इंस्टाग्राम पे एक लड़की मेरे घर काम करती थी। मैं ट्रैवल तो 2010 से कर रही हूँ। तो जब एक लड़की मेरे घर में काम करती थी, उसने मुझे बोला, दीदी आप कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो? उस टाइम टिकटॉक चलता था। तो मुझे लगा कि यार ये काम तो छपरी करते हैं क्योंकि यही सुनने को आता था कि लोग छपरी लोग ये काम करते हैं। जब टिकटॉक था। तो मुझे थोड़ा लगा मेरे लिए नहीं है। बट एक टाइम के बाद जब मैंने एक रील पोस्ट किया ऐसे रैंडम ट्रैवल करते करते, तो उसमें तो रीच इतने आ गए। मैंने कहा यार लोग जानते हैं ये भी कोई वैल्यूबल होता है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, प्लीज कीप वर्किंग, काम करते रहो, क्योंकि इसमें भी लाइफ है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी आपका नाम है। तो जो जितना अच्छा करेगा ना, डेफिनेटली वो अचीव करेगा अपने गोल्स। आप लड़की को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, आप गलत नहीं बोल सकते उसको। वो अचीव कर रही तुम गलत कैसे बोल सकते हो? आई तो रियली रेस्पेक्ट हर। तो जो भी लड़की कुछ करती है तो मैं तो उसके लिए मतलब डायरेक्ट फैन हूँ। बोला ना 17 साल की लड़की कैसे उसने टर्की पे राज किया, उसके लिए मैं टर्की घूम लिया। फॉरेन कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो आपको शायद डीप नॉलेज देते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंटरनेशनली, तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ बेसिक प्लेसेस पे जाऊंगी जो मेरी आइटनरी में होंगे या मैंने यूट्यूब पे देखे होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होना एक बात है, लेकिन उस सक्सेस को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना बड़ी बात होती है। आवाज द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमारे साथ वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया है और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया है। ये इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल भी हैं। मेरे साथ हैं एकता गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आपकी ऑडियंस तो आपको जानते होंगे क्योंकि आपकी रील्स जो हैं वायरल आपके इंस्टाग्राम पे हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, लेकिन हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं, कहाँ से आती है तालीम, कहाँ से हासिल की और किस तरह से ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है शुरू हुई? हाँ, मैं दिल्ली से किया है अपना ग्रेजुएशन भी। मैं एलपीएस से पास आउट हूँ और निफ्ट से मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग किया था 4 इयर्स का। और उसके बाद मैंने जॉब भी किया है। जॉब मैंने किया था बाइंग एजेंसी में, क्योंकि वहाँ से सीधा वो लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी स्ट्रगल किया है एक्चुअली, बिकॉज पेरेंट्स नहीं मानते थे कि मैं जॉब करूं। बट मैंने फिर भी फाइट करके जॉब किया, बिकॉज मुझे जॉब करना पसंद था। तो मैंने जब जॉब किया था तो ऑफिस जो था घर के पास था। अच्छा। फिर वो ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि यहाँ से सारी फैक्ट्री सारे ऑफिस चले गए। तो उस चक्कर में जॉब मुझे छोड़ना पड़ गया। फिर ये हुआ कि चलो मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट क्रिएशन को ही अपना लाइफ बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर काम किया जाए। तो तब से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ। ट्रैवल करना कब से शुरू किया? ट्रैवल मैंने जब मैं जॉब करती थी तो मेरे साथ काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे, लंदन के और कुवैत के। देयर लॉट मैनी क्लाइंट्स विद मी, और ओमान के साथ भी मैंने काम किया है। तो वहाँ पर जो थे उनके थ्रू मेरे को ट्रैवल करने का मौका मिला। और जब ट्रैवल मैं करने लग गई तो फिर मुझे ट्रैवल का इतना शौक चढ़ गया कि मैं सोलो ट्रैवल बन गई। तो आई डिड मल्टीपल कंट्री सोलो ट्रैवलर। तो मेरा जो फेवरेट अगर पूछा जाए तो मुझे मॉलडीव्स बहुत पसंद है पर्सनली। यस। तो कौन सी कंट्री थी पहले जहां आपने ट्रैवल किया? सबसे पहले मैंने दुबई को ट्रैवल किया था, क्योंकि दुबई मेरा ऑफिस भी है वहां पर। अभी मैं रियल एस्टेट के साथ काम करती हूँ। ग्रेट। तो सोलो, एज अ सोलो ट्रैवलर आप कहाँ गई थी पहले? सोलो ट्रैवलर तो सबसे पहले मैं टर्की गई थी, बिकॉज मुझे टर्की बहुत पसंद था। मैंने एक सीरियल देखा था, हुरम सुल्तान। सो आई वाज डाई फैन ऑफ दैट सीरियल। तो मुझे जब से लगा कि यार मुझे बस मिलना है, ये 17 साल की लड़की ने कैसे अचीव किया, इस पूरे टर्की को कैसे जीता। तो मैं तो लिटरली पागल हो चुकी थी उस लड़की के पीछे। तो मुझे देखना था उसका पैलेस कैसा है, वो कैसे रहती थी, कैसे सर्वाइव किया। तो मुझे लगता है हर गर्ल्स को सीखना चाहिए उस सीरियल से। बहुत अच्छी सीरीज थी। तो मैंने उसको देखने के चक्कर में ट्रैवल किया। टर्की चले गई? यस। तो क्या एक्सपीरियंस रहा टर्की जब आप? टर्की जितना मैं जानती थी हुरम को बारे में, तो उतना तो कोई जानता ही नहीं था। मुझे लग रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हुरम सुल्तान का किला कहाँ पर है। इट वाज द पैलेस जो कि आपका मिलता है इस्तांबुल में। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ। जो मेरा ड्रीम था वो मेरे को कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। तो फिर वहां से मैंने फिर हम लोगों ने वहां से फेरी लिया। मैं और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। तो फेरी लेके हम लोग गए प्रिंसेस आइलैंड। फिर हमने वहां पर काफी सारी सिटी को और एक्सप्लोर किया। जैसे अंटालिया भी गए हम लोग, कैपाडोशिया गए। तो कैपाडोशिया में फर्स्ट टाइम बलून की राइड लिया था। क्या खास है वहां पर? खास वहां की ब्यूटी, वहां के लोग, वहां का नेचर, अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे कब आए आप? इंस्टाग्राम पे एक लड़की मेरे घर काम करती थी। मैं ट्रैवल तो 2010 से कर रही हूँ। तो जब एक लड़की मेरे घर में काम करती थी, उसने मुझे बोला, दीदी आप कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो?
उस टाइम टिकटॉक चलता था। ओ, तो मुझे लगा कि यार ये काम तो छपरी करते हैं क्योंकि यही सुनने को आता था कि लोग छपरी लोग ये काम करते हैं। देन जब टिकटॉक हाँ, जब टिकटॉक था अच्छा। तो मुझे थोड़ा लगा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। बट एक टाइम के बाद जब मैंने एक रील पोस्ट किया ऐसी रैंडम ट्रैवल करते करते, तो उसपे तो रीच इतने आ गए, मैंने कहा यार लोग जानते हैं ये भी कोई वैल्यूबल होता है। और उसके बाद से फिर मुझे एक कोलैब आया ट्रैवल का। तो फिर जब मुझे जो कोलैब आया तो मुझे लगा यार वैल्यूबल होती हैं चीजें भी। तो मैं तो एकदम सरप्राइज थी। तो मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना इसको अपना करियर ही बनाया जाए। तो तब से मैंने इसके ऊपर काफी काम किया। तो जब से मैंने इस पर काम किया तो काफी मुझे कोलैब्स भी आने लगे, काफी सारे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ब्रांड्स हो गए, तो कपड़ों के कोलैब्स मतलब बैक टू बैक आने लग गए मुझे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको ही अपना करियर बनाऊं। तो जो आपकी मतलब मेड थी उनकी सजेशन तो काफी बहुत सबके निकले। मुझे ये दुख ये हो रहा है कि जब मैं पेरिस गई थी तब मैंने ये कंटेंट क्यों नहीं बनाया। अच्छा। शायद ये बहुत अच्छा हो सकता था। उससे पहले आपने ट्रैवल किया था हाँ, जहाँ? बहुत ट्रैवल किया था मैंने। तो जो इंस्टाग्राम पे पहली रील वायरल हुई थी, आप उसकी रीच बता सकते हैं या व्यूज बता सकते हैं कितने हैं? उसके 4 लाख के करीब रिव्यू थे ओनली वन रील पे। ओ, तो मैं तो बहुत सरप्राइज थी यार, इतने भी रिव्यू मतलब लोग देखते भी हैं कुछ। मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्यों ना इसको पैशन बनाया जाए, क्योंकि मुझे ट्रैवल वैसे ही बहुत पसंद था। ट्रैवल, शॉपिंग और आपका बोल सकते हैं फैशन। तो मैंने बोला क्यों ना इसको मैं अपने कंटेंट में डाल दूं। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग में आपने 4 साल का कोर्स किया है। या और फैशन से जब आपका पहला मतलब ब्रांड कोलैब आया तो क्या था वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं किस तरह से हुआ? फैशन के लिए उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स वेयर दिए थे और फर्स्ट टाइम शायद मुझे पेमेंट मिला था उसका। ओह, हाँ, मुझे तो लगा था बार्टर भी होते हैं काफी। तो जो मुझे पेमेंट मिला 20,000 था उसका पेमेंट। तो आई वाज शॉक्ड कि यार पैसे भी मिलते हैं जस्ट मैं तो मजे के लिए कर रही थी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, प्लीज कीप वर्किंग, काम करते रहो, क्यों इसमें भी लाइफ है, इसमें भी पैसा है, इसमें भी आपका नाम है। तो जो जितना अच्छा करेगा ना डेफिनेटली वो अचीव करेगा अपने गोल्स। तो उस दिन जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई था आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा अच्छा ऐसे आती है, मेल्स भी आती हैं। आई वाज शॉक्ड। अच्छा, जब कंटेंट क्रिएशन के सफर में आप आए तो कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा जिसने आपको इंस्पायर किया हो या जिसको आप फॉलो करते हो, कोई ऐसा है? नहीं, मैंने ऐसे तो फॉलो नहीं करती। बट एक मेरी फ्रेंड है जैसे अंजलि अरोड़ा, उसका एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है कौन वो। फ्रेंड है आपकी? अंजलि अरोड़ा जो है वो उसका जो फ्रेंड है, हाँ, अच्छा अच्छा, वो मेरा दोस्त है। ओह, तो उसने मुझे बताया कि अंजलि ऐसे ऐसे किया। तो थोड़ा मैंने सुना यार ऐसे भी होता है। यार वो लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई। True. बहुत बड़ी बात है अपने आप में एक लड़की का इतना उठ के जाना। लोग कितनी भी 4 नेगेटिविटी करोड़ का फैलाए। शायद एग्जैक्टली, अपार्टमेंट लिया था, है ना? हाँ। मतलब आप लड़की को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, आप True. गलत नहीं बोल सकते उसको। वो अचीव कर रही है, तुम गलत कैसे बोल सकते हो। आई तो रियली रेस्पेक्ट हर। हाँ, तो बिल्कुल। जो भी लड़की कुछ करती है तो मैं तो उसके लिए मतलब डायरेक्ट फैन हूँ। बोला ना 17 साल की लड़की कैसे उसने टर्की पे राज किया, उसके लिए मैं टर्की घूम लिया। तो फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स में क्या फर्क लगा आपको? फॉरेन कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो आपको शायद डीप नॉलेज देते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि हम अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ इंटरनेशनली तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ बेसिक बेसिक प्लेसेस पे जाऊंगी जो मेरी आइटनरी में होंगे या मैंने यूट्यूब पे देखे होंगे। बट जो डेप्थ वाले होते हैं वो लोग दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन वाले इंडियन दिखा सकते हैं कंटेंट ज्यादा। जैसे जीबी किसी को पता ही नहीं था, तो अब जीबी पे इतनी रील बन रही है ना। अब देखो बाली पे इतना फोकस, अब सारी कंट्री में तो वॉर हो रहा था। ट्रू, तो सबने किसको पकड़ा, बाली को। ट्रू, मैंने भी वही पकड़ा। गई है? मैं बाली गई थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा बाली का? इट्स अमेजिंग, आई लव बाली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खास है मतलब? खास ये लगा वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग और वहाँ के बीचेस। वहाँ पर काफी सारे बीचेस हैं। ब्रोकन बीच जो कि बहुत फेमस है, लग रहा है फेमस, बट उसमें जो नीचे उतर के जाना पड़ता है ना, सब पैथेटिक। गई थी आप? हाँ, और मुझे उन्होंने कोलैब किया था स्विंग वालों ने। टैग माई पेज, उनके पेज पे है। तो उन्होंने मुझे जब कोलैब किया तो मुझे तब भी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार मतलब कितनी पावर है कंटेंट क्रिएशन में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? लाइक इफ आई विल आस्क यू। हाँ, मैं बताती हूँ जी। जो अब स्टार्टअप होते हैं, आप अपना काम करते रहो, आप बार्टर भी करो। बार्टर से आपको कंटेंट मिलेगा। जब आपके पेज पे कंटेंट होगा तो लोग आपको पक्का रीच करेंगे। और कंटेंट इतना अच्छा पावरफुल होना चाहिए कि लोग अपने आप आना चाहें। तो मुझे लगता है जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट, और अपने आप सब कुछ होता जाता है। किससे फिर मेजर इनकम आ जाता है? जब ब्रांड आपको कोलैब करते हैं, ब्रांड के जब मैसेज आते हैं और यू फील प्राउड। मतलब मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, मैं तो शौक, ऐसा भी होता है।
तो जब मेल आता है वो क्या बार्गेनिंग करते हैं कि आप पर्टिकुलर अमाउंट प्रपोज नहीं, करते हैं? आपकी जो आपके जितने फॉलोवर्स होते हैं, आपकी जो रीच होती है, उसके हिसाब से पे आउट होता है। किसी का 2000 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हम्म। कब सबसे बड़ा पे आउट कितने का था, तो if you will reveal. वो तो मैं नहीं बता सकती, अच्छा, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, बट 20 प्लस था। ओके, हाँ। ग्रेट। देखिए, सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी लाइफ जो होती है बड़े ग्लैमर वाली होती है, बट ऑफ द कैमरा कैसी लाइफ होती है? ऑफ द कैमरा तो बहुत सिंपल लाइफ होती है, उनके पास भी दिल होता है। बट हाँ, एक चीज गलत होती है, लोग जज करते हैं यार, ओ, वो मुझे पसंद नहीं है। कैसे लाइफ? अगर मान लो हमने शॉर्ट कपड़े पहने हैं, लड़की को जज किया जाता है, क्यों? जरूरी थोड़ी है वो गलत है, विच इज रॉन्ग। मे बी अपने कंटेंट के लिए सब कर रही हो, जरूरी नहीं कि बैक एंड द पिक्चर वो गलत है, नहीं, रॉन्ग। क्योंकि आप क्या होता है, मैंने भी काफी सारे ऐसे पिक्चर्स डाले हुए हैं जिसके ऊपर लोग गलत गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना चार्ज करते हो, मतलब दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन रियली डोंट लाइक। जरूरी नहीं है कि आप गलत ही हो, मल्टीपल आपको क्या करना होता है, ब्लॉक करने पड़ता है अकाउंट्स। और ये मेरे साथ नहीं हो रहा, मल्टीपल फीमेल्स के साथ ऐसा होता है। अच्छा, जो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हालांकि मेल कंटेंट क्रिएटर्स को भी ट्रोल का सामना करना पड़ता है, हाउ यू डील विद ट्रोल्स? क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां नफरत भी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ हाउ यू डील विद दिस ट्रोल्स? मैं तो कभी किसी को गलत कमेंट ही नहीं करती, वो कुछ भी होगी, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। नहीं, आपको किसी ने गलत कमेंट किया? मुझे गलत कमेंट किया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, तो ब्लॉक कर सकते हो, राइट? कभी कंप्लेंट किया है? कंप्लेंट किया कभी किसी? कंप्लेन बहुत मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन किया है। वो नए नए अकाउंट से मैसेज करते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि आपको इतना परेशान कर देते हैं, कई बार क्या होता है हम अपने नंबर दे देते हैं बिकॉज वो मांगते हैं, तो उससे क्या होता है वो नंबर लीक आउट हो जाते हैं, आपके पास फालतू के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं, मतलब जो फीमेल्स कंटेंट क्रिएशन में आती हैं, किन किन चीजों से उनको ख्याल रखना चाहिए? किन किन चीजों का? लाइक आप ये बोल रहे हैं, लाइक इसके अलावा किन चीजों का ख्याल? मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें देखना पड़ेगा कि अगर ब्रांड आपको कोलैब के लिए बुला रहा है तो ब्रांड को चेकआउट करे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पेज चेक करें, कितना पुराना पेज बना हुआ है, कहीं फेक अकाउंट तो नहीं है, और इसके ऊपर रीच है तो कितनी है, कितनी पोस्ट है, और ये अकाउंट कब बना है। अभी इंस्टाग्राम में एक फीचर आ गया है जिसमें लिखा होता है कि ये अकाउंट 2 दिन पहले क्रिएट हुआ है। न्यू लिखा हुआ था। यस, तो अब वो जो पिक्चर्स के लिए वो बात कर रहा है, जो भी बंदा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है। और बेसिकली सारे काम मेल्स पे करने चाहिए, ये व्हाट्सएप वाला टंटा खत्म करो, ऑथेंटिक होना। एग्जैक्टली, इफ दे आर मेलिंग यू मींस दोज आर जेन्युइन, आई फील सो, मुझे ऐसा लगता है। एआई का जमाना आ गया, अब एआई के आने से क्या कंटेंट क्रिएशन में और ज्यादा पावर आने लगी कि कम होने लगा? एआई से पावर तो आई, बट वो जेन्युइनिटी जो मजा चाहिए ना लोगों को, वो नहीं आएगा। लोग बना तो रहे हैं एआई से, बट जो ह्यूमन बीइंग में जो मजा आता है उनकी बातों में, उनकी चटपटी नोकझोंक में, वो एआई में कैसे आएगा? मेरे चुट्टू मुट्टू बन तो रहे हैं काफी सारे, दे आर अट्रैक्टिव, मे बी बहुत सारे लोग ब्रांड्स पे भी बना रहे हैं कि काफी सारे इस तरह के एड्स होते हैं जो, पर वो ह्यूमन टच नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। आई थिंक ह्यूमन टच मैंडेटरी है। अच्छा, फिर आप ये जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती हैं, आपकी फीड में मीम्स भी आते होंगे। हाँ, फेवरेट मीम कौन सा है इस हफ्ते का? हाँ, मीम्स तो ये वाले जो अभी जो कार्टून यार है, क्या आई लव दोस्त, मेरी तो क्या मैं क्या लाडले ऐसे वाला वो जो मेरा कुचू पुचू वाला विच माय फेवरेट, लास्ट में लड़की हंसती है जो। अच्छा अच्छा, तो अगर कल इंस्टाग्राम में यूट्यूब बंद हो गया, मानो, व्हाट विल दीज कंटेंट क्रिएटर्स डू? अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो शायद व्हाट्सएप भी माध्यम बन सकता है। अच्छा, वीडियोस भेजोगे? अच्छा, आजकल के जो क्रिएटर्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एरोगेंट हो जाते हैं। अच्छा, अगर उनको काम में लग जाता है, उनके व्यवहार बिल्कुल गलत होने लग जाता है, मुझे लगता है एरोगेंट तरीके से बात करते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा काम रहना चाहिए या रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट अदर्स, तभी तो रिस्पेक्ट मिलेगा। ऑलवेज वर्क ऑन ग्रेटिट्यूड। आज के यूथ के लिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी जरूरी है? आज की तो पर्सनल ब्रांडिंग में तो लगता है खुद का ब्रांड होना चाहिए वैसे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो दिखता है वही बिकता है, आई फील सो, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। अच्छा, जब ये कंटेंट क्रिएशन में फेम मिलती है तो रिलेशनशिप्स में भी क्या चेंज आती है? हाँ, ये तो है भाई, अगर मान लो आपको बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है तो प्रॉब्लम तो आती है। कैसे? बिकॉज आप देखो कितनी न्यूज आ रही है आजकल, मर्डर कर देते हैं लोग रील बनाने पे वाइफ का, और जो कि अच्छी बात नहीं है।
तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है अगर देखो साथ देना चाहिए, अगर वो पूछ के कर रही है आपको तो आपको उसको कॉपरेट करना पड़ेगा। टाइम तो भाई लगेगा ही लगेगा, अगर वो क्रिएटिंग कर रही है, कोई न्यू कंटेंट बना रही है, उसको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो थोड़ी छूट होनी चाहिए, पर छूट का फायदा नहीं उठाना क्या चाहिए। दोनों, अच्छा अच्छा, दोनों साइड से हम्म। लाइक मुझे लगता है जो कपल हो ना, दोनों रील बनाने वाले होने चाहिए। उनकी लाइफ मस्त चलेगी, बिकॉज एक जैसा नेचर। ऐसा क्यों? अगर दोनों कपल एक ही जैसे नेचर के है ना, तो डेफिनेटली दे विल एंजॉय। एक कैमरा पर्सन बनेगा, दूसरा रील बनाएगा, और नहीं, दूसरा दोनों मिलके बना सकते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर बना सकते हैं। बहुत सारी मतलब कपल्स हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं और अच्छा खासा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। आपको किसका कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अरमान मलिक का कंटेंट अच्छा लगता है मुझे, उनकी काफी सारी चीजें। अच्छा, जिनकी 2 वाइफ? हाँ, देखो न्यू कंटेंट हो गया, वाइफ भी 2, बच्चे भी बहुत सारे, मतलब इट्स एन यूनिक कॉन्सेप्ट, पर अच्छा लगता है, मजा आता है, जेन्युइनिटी लगती है। बोला ना, ह्यूमन नेचर कहीं ना कहीं आना चाहिए। आपका डेली रूटीन क्या रहता है लाइक? डेली रूटीन तो वैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, गुड़गांव में मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट का। बाकी टाइम में मैं प्रमोशंस भी करती हूँ, ब्रांडिंग करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ मैं। एज अ मॉडल मैंने काफी सारा किया है वर्क, मालाबार तनिष्क के साथ मैंने की भी मॉडलिंग, और यही सब, ट्रैवल बेसिकली, विच इज माय फेवरेट। So you travel, you do modeling, you are a content creator. How you balance this all? सो इट्स कम्स टुगेदर बेसिकली। अच्छा। क्योंकि अगर आप इस लाइन में हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और यू लुक गुड ऑल द टाइम। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिला? फैमिली भाई साथ नहीं देती है। अच्छा, क्यों? बोलो तू मुझे फालतू टाइम है तो घूम। अच्छा। बट टच वुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जो मुझे रोकती नहीं है। हाँ, बट सपोर्ट नहीं करती, बट वो मुझे रोकती भी नहीं है। बट उनका कहना है बी सेफ। अच्छा, इफ एनीवन आपकी फैमिली में इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा तो क्या कहोगे? बोलेंगे हमारी बुराई करती रहती है। तो उनको क्या कहोगे आप कि मतलब कंटेंट के लिए अलाउ करें मुझे? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी मुझे अलाउ करें, मुझे पता है किसको कैसे पटाना है। अच्छा, तो कैसे, मतलब बताएं। मैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ, बिकॉज जब आपको कोई छूट देता है ना, किसको अप्रोच करते हैं पहले? पहले तो मैं फैमिली में तो अप्रोच तो किसी को नहीं करती, बट दे ट्रस्ट ऑन मी। हाँ, वो तो सबसे बड़ा ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ट्रस्ट जब दिन बिल्ड कर लेते हो ना सामने वाले के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, तो आपको वो ट्रस्ट करता है। और मुझे लगता है एक लिमिट के बाद ना आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए उस ट्रस्ट को, आई फील सो। अच्छा, रिलेशनशिप्स के बारे में आपकी क्या एडवाइस है? रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर किसी को पता नहीं मल्टीपल लोग क्यों चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता, बट वन डे ऐसा ही होगा, लोग वो ढूंढेंगे जो 90s में था। मतलब आपका जो नेचर है, यू स्माइल अ लॉट, आई फील कि आप खुश हैं, तो इस खुशी का राज क्या है? मुझे लगता है हैप्पीनेस इज वेरी एक्सपेंसिव, जो आपको पैसे देके भी नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू बी हैप्पी, वो इनर होता है। एक इंसान कैसे खुश रह सकता है? आपको पॉजिटिव और रखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, और अगर नेगेटिव सोच भी रहे हो तो निकाल दो, और नेगेटिव लोगों को भी अपनी लाइफ से निकाल दो। थिंक पॉजिटिव, कलेक्ट पॉजिटिव, गिव पॉजिटिव, आई फील सो। बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल के यूथ को अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज आती अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, तो क्या रहेगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि एक के साथ रहो, लॉयल रहो, क्योंकि आप आगे ग्रो करोगे। क्योंकि आप बहुत टाइम खराब कर रहे हो पार्टीज करने में, क्योंकि आपने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया है। हाँ, करियर बना के आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं। आजकल के पेरेंट्स इतने अच्छे हो चुके हैं जो आपको कभी भी स्टॉप आउट नहीं करते कि आप पार्टी करो ना करो, मतलब मॉम्स डैड सब बहुत ओपन है। तो मुझे लगता है उनको फायदा उठाना चाहिए बच्चों को, पहले उन्हें अपने करियर फोकस करना चाहिए, तब कुछ भी कर सकते हैं, पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जिक्र किया कि काफी ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, मतलब अगर हम हस्बैंड वाइफ्स की बात करें तो वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपके लिए आप क्या सजेशन दोगे उनके, और आप क्या चाहते हैं कि लाइक ये सब क्यों हो रहा है? मेरे को लगता है कि जैसे कि बहुत एग्रेसिवनेस आ गई है लोगों के अंदर। क्यों है इतना गुस्सा, क्यों है, क्यों नहीं है वो लोग काम। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा लड़ रहा है ना, उस टाइम आपको चुप हो जाना चाहिए। अगर एक बंदा चुप है ना, आप रिश्ते को बचा लोगे। अगर आप रिश्ता बचा सकते हो तो प्लीज बचा लेना चाहिए उसको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते, रिश्तों में गहराई होती है, उन गहराई को बार बार ढूंढ नहीं सकते। और कोई एक खास होता है जो आपके पास होता है, उसी के साथ ही आप अच्छा फील कर सकते हो, आप 10 का अच्छा फील नहीं कर सकते। मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो हमारी सोसाइटीज में किस
किन चीज़ों की कमी है जो आपने फॉरेन कंट्रीज में जाके देखा? फॉरेन कंट्री का जो कल्चर है देखो वो तो डिफरेंट है ना। पर ऐसा नहीं कि सब वहां पर ऐसे ही है, प्यार भी उनमें भी आपस में, जैसे हम लोग को बताया जाता है दे आर ओपन कल्चर, तो वो तो इंडिया में भी है ओपन कल्चर, बस ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा नहीं है, वहां भी फैमिली ओरिएंटेड लोग रहते हैं, वो भी अपनी फैमिली को प्यार करते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। यहाँ पर तो मैं हो, जब मैं आता है ना आपकी लाइफ में तो हम खत्म कर देता है, हम होना चाहिए। आई फील सो। बहुत अच्छी बात है कि आपने, आपसे मैं रैपिड फायर के कोई सवाल पूछूं। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। रील्स या लॉन्ग फॉर्म? रील्स। इंडिया या इंटरनेशनल? बोथ। फैशन या कंफर्ट? कंफर्ट। लग्जरी ब्रांड या लोकल ब्रांड? Both. Sometimes it depends on like how much he's getting. One dream collab? Dream collab. I want to collab with Europe. I travel Europe, but I don't like Europe. Oh, one dream travel destination? Dream Australia. I never been there. One creator you admire? Creator. I want to achieve everything. I'm not following someone, but मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ जैसे अंजलि अरोड़ा ने किया. I feel so like that. Describe yourself in 3 words. I'm very caring and I have very positive aura. मुझे लगता है जो मेरे पास आएगा वो सोसाइटी के लिए कभी सोच ही नहीं सकता. Oh. ये गारंटेड बैट. और तीसरा वर्ड? तीसरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी. या सो अगर आपको अपनी जर्नी सम अप करनी होगी एक लाइन में तो क्या कैसे कहेंगे? मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा कि अगर आप दुखी हो ना, कोई नहीं खड़ा आपके पास. आपको अपनी लाइफ में कूल रहना ही पड़ेगा और जैसे आप कूल रहना सीख जाओगे ना, आप अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे. हैप्पीनेस इतनी एक्सपेंसिव है ना, वो कब खरीद ही नहीं सकते कहीं से भी. तो आप फोकस ऑन हैप्पीनेस मोर. बिफोर वी विल एंड दिस पॉडकास्ट, मैं जानना चाहूंगा इतना एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ, इतना पावर, इतना हैप्पीनेस आता कहाँ से? ये आपको एक्सपीरियंस से आता है. बट तो ऑल द ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं वो कैसे खुश रह सकते हैं, उन्हें कोई टिप दे दो. मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना उनको छाड़ दो, हटा दो अपनी लाइफ से. पॉजिटिव लोग को लाओ अपनी. जितनी एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी ना उतना आप लाइफ में अचीव करोगे. जितने आप खुश हो ना, आप बुढ़े नहीं लगोगे. You feel young all the time. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब भी करें. किसी और पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.